दोस्तों, सद्गुरु अभी के समय के एक योग गुरु माने जाते हैं और यह योगी होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। सद्गुरु जी का पूरा नाम जग्गी वासुदेव है। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर में हुआ और इनके पिताजी एक भारतीय रेल में नेत्र विशेषज्ञ विभाग में काम करते थे। दोस्तों, सद्गुरु जग्गी शुरुआती समय से ही प्राकृतिक प्रेमी रहे हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि इन्होंने प्रकृति को अपने ज्ञान का स्रोत बनाया। केवल 10 साल की उम्र में इनकी मुलाकात राघवेंद्र राव से हुई, जिन्हें योग गुरु मल्लाडीहिल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे सद्गुरु जी ने योग अभ्यास करना सीखा। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया, जिसमें ये काफी सफल भी हुए। दोस्तों, 24 साल की उम्र में ये मैसूर के पास चामुंडी पहाड़ी में जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समाधि में लीन हो गए। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ और इसके बाद इन्होंने समाधि में लीन होने का फैसला लिया और इस बार 13 दिन तक इसी अवस्था में रहे। दोस्तों, जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इनके चारों ओर लोगों की भीड़ देखकर चौंक गए, क्योंकि सद्गुरु जी को लगा कि अभी ध्यान में केवल 25 मिनट हुए हैं, लेकिन असल में इन्हें ध्यान मगन में लगभग 13 दिन हो चुके थे। दोस्तों, इस घटना के बाद इन्होंने अपना काम छोड़कर पूरी तरह से योग जगत में लीन हो गए और इस प्रकार इन्होंने योग साधना में महारत हासिल की और इन्हें जगदीश वासुदेव से सद्गुरु जग्गी वासुदेव पुकारा जाने लगा। और साल 1984 में इन्होंने विजय कुमारी से विवाह किया और इनकी एक पुत्री है, जिनको सद्गुरु राधे बुलाते हैं। दोस्तों, इनकी पत्नी एक बैंक में कर्मचारी थी, जिसके बाद इन्होंने अपना सारा समय योगा अभ्यास में लगा दिया और साल 1996 में समाधि में लीन होने की वजह से इन्होंने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करी। दोस्तों, फिर साल 1993 में इन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। ईशा फाउंडेशन एक सेवा संस्थान है। यह मानसिक और आंतरिक कुशलताओं के लिए पूरा समर्पित करती है। दोस्तों, यह भारत के साथ साथ कई देशों में मौजूद है। यहाँ लोगों को योग के द्वारा ज्ञान, कर्म, मुक्ति और शिक्षा के बारे में बताया जाता है और यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। दोस्तों, इस ईशा फाउंडेशन के बीचों बीच एक 13 फीट 9 इंच ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया गया है और साल 2017 में सद्गुरु के द्वारा 112 फुट ऊंचे आदि योगी शिव की प्रतिमा बनाई गई है, जहां उनके द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया जाता है। सद्गुरु जी कहते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि ईशा फाउंडेशन की पर्यावरण से रिलेटेड प्रस्ताव में ग्रीन हैंड्स परियोजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य है और इसके अंतर्गत पूरे तमिलनाडु में लगभग 13 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य शामिल है। दोस्तों, इसके अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1800 से अधिक समुदायों ने 20 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा 82 लाख पौधों का लगाने का आयोजन किया है और अब इस संगठन ने 17 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के 27 जिलों में 8.52 लाख पौधों को लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। दोस्तों, साल 2008 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए काम के लिए इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2017 में इनको आध्यात्म की श्रेणी में रखने के साथ साथ इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सद्गुरु जी के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं, इनको भी जानते हैं। तो पहले किताब का नाम है इनर मैनेजमेंट, दूसरा है द मिस्टिक आई और तीसरा एनकाउंटर द इनलाइटेड, चौथा है लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ। दोस्तों, ये इनकी किताबें बहुत ही प्रमुख और विशेष हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ें। तो आज की कहानी में दोस्तों इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।